In this video we will learn about the special case of potential energy, that is potential energy of a spring आप सबको पता ही है। एक एग्जाम्पल इसका बहुत अच्छा है, आप लोगों ने पेन के अंदर देखे होंगे, देयर आर स्प्रिंग्स इन दैम। अगर उनको हम स्ट्रेच भी कर सकते हैं और कंप्रेस भी कर सकते हैं। तो जब उनको हम स्ट्रेच और कंप्रेस करते हैं तो उनके ऊपर एक फोर्स एक्ट करता है जिसको हम कहते हैं स्प्रिंग फोर्स। अभी हम स्प्रिंग फोर्स या को भी कह सकते हैं इट इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स। इट मीन्स इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पार्ट टेकन। तो हम यहाँ पर 3 केसेस पढ़ेंगे। एक वो केस जिसमें कि डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, सेकंड केस जिसमें कि हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, वी आर पुलिंग द स्प्रिंग, एंड थर्ड केस हम पढ़ेंगे वी आर पुशिंग द स्प्रिंग। यहाँ पे देखो हमारा केस इस तरीके से ले रहे हैं कि हमने एक रिजिड वॉल ली है, उसके साथ एक स्प्रिंग अटैच किया और उसके साथ कोई मास अटैच किया है। तो फर्स्ट केस में हम क्या कर रहे हैं कि पोजीशन को सेम फिक्स रख रहे हैं, x इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे जब हमारे पास कोई हम फोर्स ही नहीं लगा रहे हैं, वी आर नॉट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट, तो हमारे पास जो स्प्रिंग फोर्स होगा दैट विल ऑल्सो बी 0। सेकेंड केस में वी आर पुलिंग द मास सो दैट द स्प्रिंग इज स्ट्रेचिंग। जैसे ही हम उसको पुल करेंगे तो जो स्प्रिंग होगा वो स्ट्रेच होने लग जाएगा। ऐसे केस में यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स एक्ट करेगा विच इज़ in negative direction. Why it is negative direction? When we pull it, we are applying external force on it, and some spring force जो होगा वो उसको उसी की पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा, तो वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। दैट्स वाई एफ इज़ नेगेटिव हियर। एंड जो कन्वेंशन है, कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो लेफ्ट हैंड साइड वाला फोर्स होता है दैट इज़ नेगेटिव, राइट हैंड साइड वाला पॉजिटिव। थर्ड केस में क्या करें, वी आर कंप्रेसिंग द स्प्रिंग। वी आर कंप्रेसिंग द स्प्रिंग मीन्स जो फोर्स स्प्रिंग फोर्स होगा वो उसको क्या कोशिश करेगा, वापस उसकी ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। नाउ राइट हैंड साइड में फोर्स लगेगा, दैट्स वाई एक्स यहाँ नेगेटिव हो गया, क्योंकि अब हमने क्या किया है, जो ओरिजिनल पोजीशन से थी उससे उसको लेफ्ट साइड में हमने कंप्रेस किया। दैट्स वाई एक्स इज नेगेटिव हियर एंड स्प्रिंग फोर्स इज पॉजिटिव हियर, पॉजिटिव बिकॉज नाउ स्प्रिंग इज अप्लाइंग फोर्स ऑन राइट हैंड साइड सो दैट द स्प्रिंग कम्स इन इट्स ओरिजिनल पोजिशन। अगर हम इसका ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है। इट इज़ एफ एस स्प्रिंग फोर्स, इट इज़ एक्स डिस्प्लेसमेंट, एक्स एम इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट कि हमने कितना उसको पुल किया है। सो वी गेट अ नेगेटिव के एक्स ग्राफ एंड एरिया अंडर द कर्व गिव्स अस माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्प्रिंग फोर्स। नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्प्रिंग फोर्स। और जब हम वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो के आता है जिसे हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, एफ एस इज स्प्रिंग फोर्स एंड के इज स्प्रिंग कांस्टेंट। अगर मैं कहूँ स्प्रिंग कांस्टेंट की एसआई यूनिट बताओ तो क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर। यहाँ से क्या आ रहा है ना, फोर्स अपॉन में एक्स आ रहा है, तो इट इज़ न्यूटन और इट इज़ मीटर, सो न्यूटन मीटर। और अगर मैं कहूँ कि इसकी डायमेंशंस निकालो तो डायमेंशंस आपके लिए होमवर्क है, यू विल फाइंड आउट बाय योरसेल्फ। इसके बाद वर्क डन होगा, जो वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना आ जाएगा, हमें पता ही है वर्क डन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, हम इसके वो ले लेते हैं लिमिट्स, और एफ एस डी एक्स, क्योंकि फोर्स वेरिएबल है दैट्स वाई वी आर यूजिंग दिस मेथड। एंड डब्ल्यू एस, एफ एस की जगह हुक्स लॉ से हमने माइनस के एक्स डी एक्स पुट कर दिया। सो फ्रॉम हियर वी गेट डब्ल्यू एस इज माइनस के एक्स स्क्वायर एम बाई 2। तो एरिया अंडर द कर्व गिव्स अस द वर्क डन बाय द स्प्रिंग। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल पुलिंग फोर्स, ये है पुल के लिए, जब हम पुल कर रहे हैं स्प्रिंग को, पॉजिटिव सिंस इट ओवरकम द स्प्रिंग फोर्स। इसके बाद हम देखते हैं वर्क डन बाय द pushing force, pushing the spring. When spring is compressed, the spring force does work and Ws will be equals to minus kx c square by 2. x c is for the compressing. External force जो होगा वो क्या काम करेगा, Ws is equals to minus x square c by 2। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर हमारे पास पहले कोई इनिशियल पोजीशन थी, जैसे उस पहले जो केसेस ले रहे थे वहाँ तो हम इनिशियली 0 लेके चल रहे थे और फाइनल एक्स एम ले रहे थे। मान लेते हैं कि हमारी कोई इनिशियल पोजीशन एक्स आई और फाइनल एक्स एफ है, तो वी कैन राइट देम एज
kxi² by 2 and kx²f/2. And if block is pulled from xi and allowed to return to xi, we get, यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गई, पुल भी xi से किया, वापस भी उसी पोजीशन पे आ रहा है, तो वर्क डन विल बी 0 बिकॉज जो वर्क डन है, जो फोर्स है यहाँ पे, दैट इज़ कंजर्वेटिव फोर्स बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन. सो स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स. तो रीज़न बता सकते हैं क्यों, क्योंकि जो यहाँ स्प्रिंग फोर्स है दैट इज़ पोजीशन डिपेंडेंट, एंड जो वर्क डन है दैट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन. कुछ यहाँ पे और पॉइंट्स हैं. पोटेंशियल ऑफ एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज Vx दैट इज इक्वल्स टू 0 व्हेन ब्लॉक एंड स्प्रिंग सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन. जो ये फर्स्ट केस हमने पढ़ा था ना, ये वाला, इस केस में हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो इस केस में हमारे पास स्प्रिंग फोर्स जो होगा दैट विल बी 0. इसके बाद हम देखते हैं कि एक्सटेंशन और कंप्रेशन के लिए हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल जो होगा दैट विल बी kx² by